सो वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मैं ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आपको आ जाएगा समझ। तो चलो अब स्किप मत करना वीडियो को, चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी आपने देख पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में भी। कंपनी एक लीगल एसोसिएशन होती है पर्सनस की, जिसमें हम कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो अपने नाम पे कंपनी के एसेट्स बाय कर सकती है, केस कर सकती है। ये सब कंपनीज के फीचर्स हमने देखे थे। अब देखते हैं कंपनी बनती कैसी है। तो मेनली तीन स्टेजेस आते हैं: प्रमोशन करना, इनकॉर्पोरेशन करना, कैपिटल लेना। मेन ये तीन स्टेजेस होते हैं कंपनी के। अब हमको बस ये चैप्टर में ये स्टेजेस पढ़ने कैसे कैसे कंपनी फॉर्म होती है। तो सबसे पहला स्टेज है प्रमोशन का। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आइडिया, आप कोई कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए ना कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो जो भी आइडिया देता है उसको, वो आता है आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब आइडिया कौन देता है? प्रोमोटर्स देते हैं, प्रोमोटर का ग्रुप होता है। प्रोमोटर क्या करता है? कोई भी पर्सन जो कि आइडिया देता है या कंप्लीट करता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एनालाइज करता है, वो सबको एक साथ लाता है। एक साथ किसको लाते हैं? मैन को, मटेरियल को, मशीनरी को, मैनेजर एबिलिटीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, सब एक साथ लाता है, उसको प्रमोटर कहते हैं। ये सब काम करेगा, एडवाइस करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको एडवाइस करेगा कैसे कैसे क्या क्या काम होगा। इसका मेन गोल क्या होता है? ये फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है प्रमोटर? सबसे पहला फंक्शन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। पहले तो आइडेंटिफाई करेगा ना कि कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जो कौन सा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाए जो कि जिससे प्रॉफिट हो। अगर आप किसी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस मार्केट में, जैसे कपड़े हैं, तो आजकल हर कोई कपड़े बना रहा है, तो आप कुछ ऐसे डिफरेंट बनाओ कि नया बनाओ। जैसे कोई जेंजी के कपड़े बनाओ तो वहाँ पे कम कंपटीशन होगा। तो ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखो, कहाँ पे आइडेंटिफाई करो। ये काम होता है प्रमोटर का। सेकेंड आता है फिजिबिलिटी स्टडीज करना। अब आपने देखा कि एक कपड़े बनाने, लेकिन कपड़े बनाने में सपोज करो कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो बहुत महंगी आएगी। तो एक हमको ऐसा नहीं करना, हमको सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ करनी है। जैसे इसके लिए हमको स्पेशलिस्ट भी नीड हो गए, इंजीनियर, सीए, इन सब की नीड भी पड़ सकती है। तो हमको ये देखना है कि जितना हमारे पॉसिबल हो उसमें हम क्या अपना बेस्ट दे सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी। हम ऐसा चीज़ बना दी हमने, कोई 10-100 साल बाद आएगी, तो ऐसा नहीं करना। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, हमें पैसे भी मिलेगी क्या उसके। और फिर आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कितने फाइनेंशियली कितना फिजिबल है। ऐसा तो नहीं जैसे हमने कपड़े बना दिए लेकिन वो हमने 100 रुपये का ही बेच पा रहे हैं, प्राइस ही उतनी है, तो हमको प्रॉफिट कैसे होगा। तो हमें इकोनॉमिकली भी देखना होगा कि हमें प्रॉफिट दे वो। फिर थर्ड फंक्शन आता है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल में क्या आता है कि कोई भी कंपनी का नाम ना अप्रूव होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे जो भी नेम होता है वो मिसलीड ना करे, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके आइडेंटिकल ना हो, या कोई भी प्रोविजंस को, यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस लिखे हैं इनको वायलेट ना करे। ऐसा कोई गंदा सा नाम नहीं होना चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको। फोर्थ, साइन करवाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एमओए कोई भी डॉक्यूमेंट होता है कि कैसे रूल्स बनेगी कंपनी के। प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना, जैसे बैंकर हो गए, ऑडिटर हो गए, इन सबको अपॉइंट करने का काम भी करता है। फिर प्रिपरेशन करना नेसेसरी डॉक्यूमेंट के, जो भी रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ेंगे उनको भी प्रिपेयर करने का काम प्रमोटर करता है। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी को उनको डिफाइन करता है। कोई भी कंपनी एमओए के अलावा, जैसे सपोज करो 10 आइटम्स लिखे हैं एमओए में, तो कोई भी कंपनी 11th आइटम नहीं कर सकती। उनको पहले मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा फिर कर सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जो भी मेमोरेंडम पे है वही कंपनी काम कर सकती है। तो इसमें डिफरेंट क्लोजेस होते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या आता है? कोई भी नाम जो कि आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अप्रूव कर दिया हो। फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। इसमें कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बारे में लिखा होता है, एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होता है। फिर थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में आता है कोई भी काम जो कंपनी कर सकती है, और ये हमेशा लीगली आएगा, इसमें इलीगल एक्टिविटीज हम नहीं लिख सकते। फोर्थ आता है लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज में का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास। कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में जितना भी मैक्सिमम कैपिटल कंपनी ऑथराइज यानी सेल कर सकती है, इसके से टेबल बनती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, टेबल ABCDE। एमओएफ का यहाँ पे डिफरेंट जो भी कंपनीज है वो टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने एमओए देखा, उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं कि कंपनी की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। ये सब्सिडरी होती है एमओए की। फिर नेक्स्ट आता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर बनेगा उसको अपनी कंसेंट देनी है कि हाँ वो अग्री है, वो इतने बाय कर देगा शेयर्स और पे भी कर देगा। फिर डी आता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, उनकी भी तो चाहिए होगी कंसेंट कि हाँ वो अग्री है क्या। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये हमें रजिस्ट्रार से मिलती है, उसको हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे, फिर हमें वो डिक्लेरेशन दे देगा। फिर नेक्स्ट आता है जो भी पेमेंट की फीस हो उसकी रिसिप्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, हमने प्रमोशन कर लिया, आइडिया देख लिया, अब हमको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। तो इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है आरओसी के पास। तो सबसे पहले हमने देखा था एमओए जाती है, वो ड्यूली साइन होनी चाहिए, स्टैंप लगाना चाहिए, विटनेस होनी चाहिए। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाता है, रिटर्न कंसेंट जाएगी प्रपोज डायरेक्टर की, अग्रीमेंट जाएगा, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर, फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फिर नोटिस जाएगा एड्रेस क्या है, फिर डॉक्यूमेंट देना है, एविडेंस देना कि आपने फीस सबमिट कर दी। फिर ये रजिस्ट्रार जो होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि हाँ कंपनी कोई लीगल, जितना भी लीगल कंप्लाइंस है वो सब कंप्लीट कर रही है क्या, और जितने भी फैक्ट्स है वो सब सही है क्या। फिर अगर ये सब सही लगा तो कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, और ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आज से कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि कंपनी अपने सिग्नेचर यूज़ कर सकती है, कि इसका लीगल एक्सिस्टेंस बन गया, अब वो जो बनता है वो कर सकती है। अब हमने कंपनी भी फॉर्म कर ली, अब हमको चाहिए होगा कैपिटल। तो कैपिटल कैसे मिलेगा, जो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको तो मेंबर्स दे देंगे, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको तो पब्लिक से उठाना पड़ेगा नहीं पैसे। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स है सेबी अप्रूवल। सेबी हमने हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के डिपार्टमेंट्स होता है वो उन सब का रेगुलेट और इन्वेस्टमेंट जो भी जितने भी एक्टिविटीज़ होती है सब ये सेबी देखती है। तो हमें सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। फिर प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी हो सकता है, जो कि इनवाइट करता है पब्लिक को कि हाँ हमारी कंपनी में डिपॉजिट करो और सब्सक्राइब करो। ये बेसिकली बस इनवाइट करना होता है पब्लिक को। इसमें कंपनी की डिटेल्स लिखी होती है कि कंपनी क्या काम कर रही है, क्यों पैसा चाहिए, कितने तरीके कहाँ कहाँ पे पैसा लगाएगी, ये सब चीज़ें लिखी होती है। फिर फोर्थ आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी एससीबी ने 90% की लिमिट लगा रखी है। सपोज करो किसी कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला 10 करोड़ का, तो एससीबी ने कह रखा है एटलीस्ट 9 करोड़ ऐसे लोग होने चाहिए जो सब्सक्राइब करे, यानी 90%, 90% कितना हो गया 10 करोड़ का, 9 करोड़। तो 9 करोड़ पैसे उनको मिलने चाहिए कंपनीज को 120 डेज के अंदर। अगर नहीं मिले तो इन जितने भी पैसे मिले उनको सबको रिफंड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन देनी होगी स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ हमारे भी यहाँ पे लिस्ट कर दो, फिर अलॉटमेंट कर दो शेयर्स की। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पे ये शेड्यूल दे रखा है, बस एक बार इसको रीड कर लेना, इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। बस इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट लगे प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।